नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बहन कुमारी मायावती लगातार बदलाव करती हुई नज़र आ रही हैं पार्टी में, और बदलाव भी काफ़ी हद तक कामयाब रहा है क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है। मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, और जिस तरीके से काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बहन कुमारी मायावती साथ आ सकते हैं, गठबंधन में आ सकते हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का विलय कर स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती के साथ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव नज़र आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो कि वो बदायूं से सांसद थी, उन्होंने उनका टिकट नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की स्थापना की, और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े कुशीनगर लोकसभा सीट से, और स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनका ये फैसला नाकामयाब रहा। दोस्तों, ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहे, अंधविश्वास पाखंडवाद का लगातार विरोध करते रहे अपने बेबाक अंदाज से, अपने बेबाक आवाज़ में। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर संघमित्रा मौर्य के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गलत करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव नज़र आ रही हैं। हालांकि वो काफ़ी इस वजह से परेशान है, लेकिन वो उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मंच पर उनके आंसू छलके थे, ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा रही थी कि संघमित्रा मौर्य काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया, और जो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बदायूं से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी था, चुनाव लड़ा, वो भी मौर्य समाज का ही व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जीत नहीं हुई। हालांकि कुशीनगर लोकसभा सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा, और कहीं ना कहीं ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आकर यूपी के उपचुनाव में कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती इन लोगों के साथ जो गठबंधन में हैं, और लगातार आकाश आनंद हरियाणा में ज़बरदस्त जनसभाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के हार के बाद जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने जीत के लिए, उपचुनाव के लिए जिस तरह से कमर कसा, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बहन कुमारी मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो कयास आज भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या बहन कुमारी मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आ सकते हैं, या फिर सिर्फ ये कयास है? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे, और कहीं ना कहीं उनके विचारों की लड़ाई के वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, और फिर वो बहन कुमारी मायावती में के बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के साथ जिस तरीके से
25 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक थे। मायावती के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। आपसी मनमुटाव के कारण उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। तो दोस्तों, लगातार जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और संघमित्रा मौर्य को लेकर, जो कि संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई संघमित्रा मौर्य को। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं और शायद बहन कुमारी मायावती संघमित्रा मौर्य को अपने बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करने के लिए हो सकता है एक मौका देने का काम करें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।